एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में ही उसकी पिता की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तभी से उसकी माँ ने उसे बहुत ही मेहनत करके देखभाल की थी, उसे बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी काम करने की क्षमता भी घटी जा रही थी। इस वजह से वो घर चलाने के लिए टुनटुनी को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, पक्षियों के घरों में काम कर कर के घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे घर के पीछे वाले बगीचे में मैं आमों का पेड़ लगाऊंगी, जिससे हमें बहुत लाभ होगा। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज को खरीदने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना, पर हमारे घर में तो 1 भी रुपए नहीं है। माँ, मैंने काम कर कर के कुछ रुपए जमा किए हैं, उन पैसों से मैं बीज खरीद लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी, जिससे हमें बहुत ही लाभ होगा और हम भी आराम से जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। बेटी, अब तो तू जिम्मेदार हो गई है, तुझे जो सही लगता है तू वही कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही अच्छा लगता है और अगले दिन वो शहर के जंगल में आम के बीज खरीद लाती है और वापस आकर अपने बगीचे में बहुत सारे बीज लगाती है, उसमें पानी देती है और हर रोज उसकी देखभाल करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और आम का पेड़ बड़ा हो गया था और कुछ महीने बाद उन पेड़ों में आम का भी फल आ गया। ये सब देख टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी आम के पेड़ों में पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहां जाकर जैसे ही उसने आम के पेड़ में पानी डाली, आम के पेड़ के नीचे एक जादूगर सोया हुआ था। जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ा, वो अचानक जग गया और वो गुस्सा के बोला, अरे किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मैं एक झटके में तुम्हारे पेड़ के सारे फलों को खराब कर दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चिड़िया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम यहाँ पर सोए हुए थे। लेकिन टुनटुनी की बात सुनकर भी जादूगर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में उससे कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम जिंदगी भर इस दिन को याद रखोगी और तुम पछताओगी। ये कहकर जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टुनटुनी के सारे पेड़ों पर जादू कर दिया और हंसते हंसते वहां से चला गया। और इधर टुनटुनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने पेड़ों में पानी देते हुए सोचने लगी, ये जादूगर पागल था क्या? इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ, शायद पागल होगा, छोड़ो खैर। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगली सुबह जब पेड़ों में पानी देने के लिए वापस आई तो टुनटुनी ने देखा कि पेड़ों के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं और सभी आमों में काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज आई, क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है? कल तो तुम सोच रही थे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है तुम जादूगर का जादुई आम हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बड़ी मेहनत करके इस आम के बगीचे को बनाया था। अगर ये आम मैं नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते में आ जाऊंगी। जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक इस बगीचे में मैं एक भी आम को सही रहने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। उस घमंडी आम की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही बुरा लगा। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताया। ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर उस जादूगर के साथ कुछ गलत नहीं किया था। वो शैतान जादूगर था, इसलिए इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बदला लिया उसने। लेकिन माँ, सारे आम के बाहर तो काले धब्बे आ गए हैं। मैं इन सभी आमों को कैसे बेचूंगी? और अगर मैं इन्हें नहीं बेच पाई तो घर कैसे चलाऊंगी? जो आमों में काले धब्बे आए हैं वो दिखने में भले ही बदसूरत हैं, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम इन फलों को लेकर बाजार में जाओ और बाजार में जाकर इन्हें बेचने की कोशिश करो, शायद बिक ही जाए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बगीचे में जाकर आम तोड़ने लगी। ये देखकर घमंडी आम हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है
तुम ये खराब आम ले जाकर बाजार में बेच पाओगी? तू बहुत ही पागल और बेवकूफ है चिड़िया। ही ही। लेकिन टुनटुनी ने उस आम की बात को नहीं सुना और सभी आमों को लेकर बाजार चली गई ताकि बाजार में जाकर दुकानदारों को अपना बगीचे के आम को दिखा सके। एक दुकानदार ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, तू पागल है क्या? ऐसे सड़े हुए आम खरीदेगा कौन? तू हमें बेवकूफ बनाने आई है? लेकिन मेरे आम तो बाहर से ही दिखने में खराब है, लेकिन खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इन्हें एक बार आप खा के देखिए। अच्छा, किसी और को मामू बनाना, मुझे नहीं। मुझे मत सिखाओ क्या गलत है क्या सही। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और निकलो यहाँ से। ये कहकर दुकानदार ने टुनटुनी को वहाँ से भगा दिया। चलते चलते वो घने जंगल में पहुँच गई, इसलिए एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गई। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोचकर वो रोते रोते वहाँ से चल दी। तभी थोड़ी देर पर एक साधु चिड़ा मिलता है जो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ये दिखने में तो लगता है ये साधु जी बेहोश हो गए हैं, इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये होश में नहीं आ पाएंगे। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया भागते हुए नदी के किनारे गई और साधु बाबा के लिए एक लोटे में जल भर ले आई। और जैसे ही टुनटुनी ने साधु चिड़े को पानी पिलाया, तुरंत ही साधु बाबा को होश आ गया। साधु चिड़े ने टुनटुनी को देखा और टुनटुनी से कहा, बेटी तुम कौन हो? तुमने आज भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस प्रकार करूं। ये बोलकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपकी जान बचा पाई, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ये आपकी हालत कैसे हुई? बेटी मैं एक बदमाश जादूगर को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था और इसकी वजह से मैं उसे बचते बचते यहाँ भागता भागता चला आया और यहाँ बेहोश हो गया। लेकिन बिटिया मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम भी ये सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? उस साधु की बात सुनकर टुनटुनी ने सारी बातें साधु बाबा को बता दी। ये सुनकर साधु बाबा ने टुनटुनी से कहा, बेटी उस शैतान जादूगर ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। उस साधु चिड़े ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक जादुई बोतल आ गई। फिर उस जादुई बोतल को टुनटुनी को देते हुए उसने कहा, इसमें जादुई पानी है, ये पानी अपने बगीचे के चारों ओर छिड़क देना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ उस शैतान जादूगर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये कहकर साधु चिड़ा वहाँ से चला गया। टुनटुनी ने वो जादुई पानी लेकर वापस अपने घर चली गई। वहाँ से जाकर उसने जैसे ही पानी अपने बगीचे के चारों ओर छिड़का, तभी वो घमंडी आम जलने लगा और जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद सभी आम गायब हो गए और उनकी जगह सोने के आम आ गए। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हुई और नाचने लगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सोने के आम लेकर बेचने चले गई और कुछ दिनों में ही वो बहुत अमीर हो गई और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।